हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन चार्ल्स बेबेज ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल। और आज हम टॉपिक आपको लेकर के आए हैं, क्यों 10th या 10+2 के बाद कंप्यूटर कोर्स सभी को करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अभी के समय में जितने बच्चे 10th और इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं या जो पहले से भी दे दिए हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम टॉपिक लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा और आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें से ले करके जाएंगे। क्यों 10th या 10+2 के बाद कंप्यूटर कोर्स सभी को करना चाहिए। जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हैं, उन सभी को क्यों ज़रूरी है उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आज का युग डिजिटल युग है। आज का जो युग है डिजिटल युग है और हर क्षेत्र में कंप्यूटर कोर्स का उपयोग जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट का जॉब हो, है ना, या फिर आपका प्राइवेट जॉब हो, या कोई बिजनेस हो, या फ्रीलांसिंग हो, हर जगह कंप्यूटर स्किल की मांग है। ऐसे में 10th या 10+2 के बाद आप कंप्यूटर कोर्स करना अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। आप चाहें अथवा नहीं चाहें, आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। ये आप समझ करके चलिए। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्यों हर छात्र को 10वीं या फिर 12वीं के बाद जो है कंप्यूटर कोर्स जो है वो क्यों जरूर करना चाहिए, उसको आप समझिए। ठीक है। और बहुत ही आसान भाषा में है और इस चीज़ को आप थोड़ा सा हर टॉपिक को रिसर्च करके मैं लाया हूँ आपके पास, ताकि आप इसको समझें और इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे अपने आप से। देखिए, पहला टोटल इसमें हमने 7 इंडेक्स दिया है, मतलब 7 टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इसमें। पहला है कैरियर अपॉर्चुनिटीज में ज़बरदस्त वृद्धि। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलैंसिंग का अवसर भी आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में किस तरह से कंप्यूटर आपका मदद करेगा, ये है। और चौथा है हायर स्टडीज में भी एडवांटेज मिलेगा आपको। और डिजिटल इंडिया के युग में जो ज़रूरी स्किल है वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। सातवां है कम समय में प्रैक्टिकल स्किल आप जो है वो सीखेंगे। तो ये सातों टॉपिक को हम लोग 8 से 10 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी में समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ ताकि आप बोर ना हो और इसको हम आसानी से आपको समझा पाएँ। देखिए, अब बारी बारी से कैरियर अपॉर्चुनिटीज में ज़बरदस्त वृद्धि कैसे होगा, इस बात में भी, है ना, इसको भी हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हर नौकरी में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है अनिवार्य हो चुकी है। ये तो आप जानते ही हैं। आप कोई भी ऑफिस ले लीजिए, किसी भी तरह का वर्क ले लीजिए, जब आप जाएंगे कहीं भी तो आपके टेबल पर कंप्यूटर या लैपटॉप तो पक्का है, वो मिलने ही वाला है आपको। तो इसमें देखिए, हम यहाँ पर कुछ ही पॉइंट लिखे हैं जो कि सिलेक्टेड पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत जगह ऐसा है जो इसमें नहीं लिखा गया, वहाँ भी इसका रिक्वायरमेंट होने वाला है। डेटा एंट्री, अगर आप डेटा एंट्री का बात करें तो वहाँ भी आपको कंप्यूटर का जो है वो रिक्वायरमेंट है। किसी भी ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर भी अगर कोई छात्र हमारा काम करेगा तो वहाँ पर भी जो है कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, तभी वो वर्क कर पाएगा। देखिए, अकाउंटेंट, जो लोग अकाउंटेंट होते हैं या अकाउंटेंसी का पढ़ाई करते हैं तो वहाँ भी जो है आपको, चूँकि सब सॉफ्टवेयर, अब मैनुअल अकाउंटिंग कुछ होता नहीं है, जो भी होता है सब सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, तो वहाँ भी इसको वर्क करेंगे। बिजनेस है तो डिजिटल मार्केटिंग करना ही है, हम लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो वहाँ भी आप डिजिटल मार्केटिंग करिएगा। तो बिना कंप्यूटर नॉलेज का वो संभव नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज तो रहना ही है, और प्लस कंप्यूटर नॉलेज में इसका भी एक अलग से कोर्स होता है, उसको भी हम लोग चला रहे हैं, तो उसको भी आपको सीखना पड़ता है अगर पार्टिकुलर इस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो। इसके बाद देखिए, हम वेब डेवलपमेंट लिखे हैं, मतलब वेबसाइट बनाना चाहते हैं, है ना, चाहे खुद का या किसी और कंपनी के लिए, किसी और के लिए बना रहे हैं आप, तो उस वर्क को बोलते हैं फ्रीलांसिंग करना। या आप अपने कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छे से बना पाएंगे।
ग्राफिक्स डिजाइनिंग आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में ज़रूरी है। चाहे एजुकेशन ले लीजिए या किसी भी तरह का बिजनेस रहेगा तो उसको प्रमोट करने के लिए डिजिटली बिना ग्राफिक डिजाइनिंग का कैसे करिएगा, क्योंकि किसी को अगर ग्राफिकली डिजिटली किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं तो वहाँ पर ग्राफिक्स डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर पढ़ना होता है, जैसे पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग इसमें सीखते हैं। इसके बाद देखिए, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट जॉब का आप सेक्टर ले लीजिए, वहाँ भी आपको कंप्यूटर जो है नेसेसरी है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, यदि छात्र 10+2 के बाद कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं तो उनके पास रोजगार के अधिक विकल्प खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अगर इस तरह से अगर इतना सारा बात को अगर आप कैलकुलेट करें तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी में ज़बरदस्त वृद्धि हो सकता है। हो सकता क्या, होता ही है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलैंसिंग का अवसर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलैंसिंग का अवसर कैसे मिलेगा, तो कंप्यूटर स्किल होने पर मिलेगा। अगर छात्र के पास कंप्यूटर स्किल है तो वो किसी एक नौकरी पर निर्भर जो है नहीं रहेगा, किसी भी पर्टिकुलर एक ही जॉब पर निर्भर नहीं रहेगा। आप गवर्नमेंट जॉब का हाल देख ही लीजिए कि बच्चे लगातार लगे रहते हैं, एग्ज़ाम देते रहते हैं, देते ही जा रहे हैं, अनलिमिटेड एकदम। उम्र जो है 30 वर्ष, 34 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष तक पहुंच गया, लेकिन वो लगातार आज भी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन साइड से उधर ये नहीं कह रहे हैं हम आपको कि उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप उसको भी आप दीजिए, लेकिन कम से कम आधा से 1 घंटा जो है स्किल आपको सीखना है। और कहीं भी आप सीख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ ही कीजिए। जहाँ भी है आधा से 1 घंटा आपको स्किल पर भी आपको काम करना है। और ख़ास करके हम अभी बात, स्किल तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम कंप्यूटर स्किल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कंप्यूटर स्किल है, आप ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं, आज के क्षेत्र में लोग जो है ऑनलाइन यूट्यूब पर, जैसे अभी हम भी बता रहे हैं तो आपको ये यूट्यूब के जरिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको यूट्यूब चैनल भी आप शुरू करिएगा तो टेक्निकल नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर के रूप में भी आप काम करिएगा तो आपके पास स्किल रहेगा तो आप कर सकते हैं। क्योंकि ये सब एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है ना, फ्रीलांसिंग की बात हो रही है। वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट भी बना करके आप कंपनी को, एजेंसी को, किसी का भी बिजनेस है तो उसको आप दे सकते हैं। आपको, आपके पास उसका नॉलेज रहेगा तो डिजिटल मार्केटिंग से भी आप कमाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे कम उम्र में ही कमाई शुरू की जा सकती है। मतलब कम से कम उम्र में भी ये सब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उम्र की भी आवश्यकता नहीं है। और जो आधा 1 घंटा काम कर करके जब आप सीखेंगे तो आप सीखेंगे तभी आप उसमें काम कर पाइएगा। ये हमारा जो है ये दूसरा पॉइंट है। और देखिए तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। उसमें तो पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है, तो आप जानिए रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में मदद मिलेगा आपको। कैसे मदद मिलेगा वो भी देखिए। आज अधिकांश सरकारी परीक्षाओं में कंप्यूटर नॉलेज जो है ज़रूरी है। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, कंप्यूटर चलाने अवे नहीं करेगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दीजिएगा। थोड़ा बहुत ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए हल्का फुल्का प्रैक्टिस करके भी छोड़ दीजिएगा तो उससे काम नहीं चलेगा। सबसे जो बेसिक एकदम कम से कम नॉलेज जो चाहिए, तो आपके पास टाइपिंग स्किल भी होना चाहिए। कुछ भी आप लिख करके, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वो भी आप निकाल सकें। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट MS, जो MS ऑफिस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर 4 सॉफ्टवेयर पर आपको कमांड करना है। पहला MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट और चौथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और ये सारा इसी के अंदर रहता है। एक बार हम इसको जिक्र कर दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। इसको अलग से इसमें नहीं लिखे थे तो यहीं पर ऑलरेडी क्लियर कर दें। तो पहला क्या हो गया, MS वर्ड हो गया। दूसरा कौन हो गया, दूसरा सॉफ्टवेयर इसी के अंदर रहेगा MS एक्सेल। और तीसरा सॉफ्टवेयर जो रहेगा MS एक्सेस।
और चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपको MS पावर पॉइंट रहेगा। ये चारों सॉफ्टवेयर जो है आपको मिल जाएगा किसके अंदर, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा। अब देखिए चारों का अलग अलग वर्क है। जैसे MS वर्ड करेंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आप टाइप करके आप निकालने का काम जो होगा, डॉक्यूमेंटेशन का काम, ड्राफ्टिंग का काम, ये सारा काम सेपरेट इसके अंदर होगा। कोई भी लेटर उटर कुछ भी आप निकाल सकते हैं। MS एक्सेल में क्या होगा, तो ये दो काम के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो हो गया अकाउंटिंग और दूसरा हो गया डाटा एंट्री, है ना। आज के डेट में आप देख रहे हैं अब डेटा एनालिस्ट का भी डिमांड होने लगा है, तो वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर का भी यूज किया जाता है। तो आप एक्सेल को भी आप सीख लेंगे। MS एक्सेस जो है ये स्पेशल सॉफ्टवेयर है ओनली फॉर डाटा एंट्री, और इसके अलावा इसमें दूसरा कोई काम नहीं होता है, सिर्फ डाटा एंट्री। इसमें भी चार चीज़ आपको कर लेना है, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, और ये चारों चीज़ इसी के अंदर बनता है। और MS पावर पॉइंट में क्या होगा, प्रेजेंटेशन। कोई भी कंपनी में आप जा करके देख लीजिए, या पहले से जो कर रहे हैं उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं। तो लोग PPT बनाते हैं। कोई भी टॉपिक है, कोई कंपनी में कोई वर्क चल रहा है, क्या वर्क हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कॉन्फ्रेंस के तौर पर, सेमिनार के तौर पर, मीटिंग के तौर पर, मीटिंग हॉल रहेगा, वहाँ आपके पास लैपटॉप भी रहता है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए पावर पॉइंट का, PPT बनाने का। ठीक है, तो ये देखिए नीचे लिख दिए हैं कि ये सब सिलेबस का हिस्सा बन चुका है। हम लोग कोई भी कोर्स पढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ जो आप देख रहे हैं इतना सब कोर्स में देते हैं। इससे नीचे क्या करिएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अगर छात्र पहले से कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि उन्हें क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षा में जो है लाभ मिलेगा। बहुत सारा देखिए, जैसे कि आपको जैसे PYQ है, पहले कितना एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन करना है ना। नहीं जानेंगे तो फिर आप किसी कैफ़े वाला के पास जाइएगा, हमेशा आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। रिजल्ट भी आया नहीं आ रहा है तो फिर भी आपको प्रॉब्लम हो जाए। और ये सब जानने से क्या है कि बहुत कुछ आप खुद ही कर पाएंगे, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद चौथा देखिए क्या लिखे हैं हम, हायर स्टडीज में एडवांटेज। ये क्यों लिखे हैं, अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप 10+2 पास किए, तो इसके बाद क्या करिएगा, कोई ना कोई कोर्स तो करिएगा ही। जैसे आप BCA किए, BBA किए, BTech किए, पॉलिटेक्निक किए, BSc IT किए, कोई भी कोर्स आप देख लीजिए। हम यहाँ पर कुछ ही कोर्स का नाम लिखे हैं, है ना, या अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज। बाकी जो इसमें जो नहीं लिखे हैं वो सब को मान करके चलिए आप, तो उसमें भी आपको इसका नॉलेज जो है वो बहुत आपको काम आएगा, है ना। अब जो छात्र पहले से इसको, जो कंप्यूटर का फंडामेंटल हो गया, MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, ये सब आप सीख लेने से आपको आगे की पढ़ाई जो होती है ये सब सिलेबस में आपको कॉमन रहेगा। जैसे देखिए अभी हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप इन फ्यूचर आप BTech करने वाले हैं, तो आपको जो है प्रोग्रामिंग उसमें रहेगा ही, है ना। अब इसको लिखते नहीं है, बोल देते, ऐसे आप समझ लीजिएगा। जैसे आपका मान लीजिए C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, विजुअल बेसिक, .NET हो गया, ओरेकल हुआ, ये सब कॉमन पार्ट होता है। इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच में चले जाइए तो आपको, जैसे अभी बिहार इंजीनियरिंग की बात करें तो मान लीजिए PPS रहता ही है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट, IT वर्कशॉप रहता ही है ना। इसके बाद आपको पाइथन रहेगा ही, जावा रहेगा ही, C++ रहेगा ही, जिसको UPS बोलते हैं आप। तो ये सारा चीज़ जो है, इस पूरे इसमें जो भी बात लिखा हुआ है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि आपको जो है हायर एजुकेशन में आप किसी भी कोर्स में आप जाते हैं तो वहाँ पर इसका ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब देखिए और भी आगे की टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए डिजिटल इंडिया के युग में जो ज़रूरी स्किल है, जैसे आज बैंकिंग ले लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म ले लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट, है ना, या फिर आधार सर्विसेज, GST, E-गवर्नेंस, है ना, सब कुछ क्या हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज होने से छात्र क्या करेगा, न केवल स्वयं सक्षम बनते हैं बल्कि, है ना, अपने परिवार और समाज की भी मदद कर सकते हैं। मतलब किसी और के लिए भी आप वर्क कर सकते हैं अगर आपके पास इन सभी चीज़ों का नॉलेज होगा। तो नॉलेज नहीं होगा तो खुद का वर्क तो नहीं कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी आप काम नहीं आ सकते हैं। छठा देखिए,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस की बात थोड़ा कर लें। अब कंप्यूटर जब आप सीखिएगा तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बेहतर होगा। कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर होगा उसके बारे में समझते हैं। जैसे कहीं से कोई मेल आया, ऑफिशियल मेल आया, तो उस मेल को आप क्या करिएगा, पढ़िएगा। पढ़ने के बाद कुछ पोर्शन आप समझ लिए, कुछ पोर्शन नहीं भी समझे हैं, तो आप इंटरनेट पर उसको गूगल करिएगा, उसके भी बारे में आप जानकारी लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मजबूत होगा। जैसे किसी टॉपिक के बारे में आपको बोलने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आप में जो है थिंकिंग पावर आने लगता है। सोचने लगिएगा कि किस तरह से हम किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करें। कोई भी टॉपिक देगा तो उसको आप अच्छे से एक सिलसिलेवार ढंग से आप उसको पीपीटी तैयार करके और आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, कहीं भी मीटिंग हो, वहाँ पर जो है इस तरह का बोर्ड रहेगा, आपके पास लैपटॉप रहेगा, लोगों के बीच जो है अपने बातों को आप अच्छे से रख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई भी मीटिंग या सेमिनार होता है तो वहाँ पर जा कर के बैठ के पीपीटी नहीं तैयार करना है, वो सब करके लाना है और वहाँ कम से कम समय में अपनी सारी बातों को रखना है। जैसे हम अभी आपके सामने ये सारा बात रख रहे हैं। अब 10 मिनट में हमको सब काम खत्म करना है, सारा बात आपको बताना है, तो इसलिए करके हो सकता है ज़्यादा भी समय लग जाए इसमें। इसके बाद देख लीजिए, एक और चीज़ यहाँ पर जो है बड़ा अच्छा चीज़ हम लिखे हैं, टेक्नोलॉजी फियर। जैसे बहुत छात्र हमको बोलते रहते हैं कि सर हमसे हो पाएगा, हमारा तो इंग्लिश जो है वो कमज़ोर है ना। धीरे धीरे जब वो पढ़ने लगता है तो सीखने लगता है तो उसको सारा टॉपिक खुद ब खुद समझने लगता है। और धीरे, चूँकि सॉफ्टवेयर जो है पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है और विद्यार्थी का इंग्लिश वीक होने से फिर वो थोड़ा सा वो डरने लगता है और वो छोड़ देता है। इसीलिए धीरे धीरे जब वो शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पढ़ने के बावजूद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है और उसका जो फियर जो बना हुआ है वो आपका फियर खत्म हो जाता है और फिर वो बहुत सारा काम को वो खुद करने लगता है और समझने भी लगता है। हम तो ऐसा ऐसा व्यक्ति को देखे हुए हैं जिसको सही से इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आता है, वो भी आपको ऐसा ऐसा डिजाइन बना देगा, आप देख के दंग रह जाइएगा। उसको 4 लाइन इंग्लिश में दे दीजिएगा, वो लिखा हुआ पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर वो डिजाइन बनाने दे दीजिए उसको, है ना, तो वो फटाफट आपको जैसा मैटर रहेगा वैसा सेम टू सेम आपको इतना सुंदर डिजाइन बना देगा कि आप सोचिएगा ये तो मतलब जो है वो कैसे हुआ, एक्सपीरियंस देखने से, सीखने से, प्रैक्टिस करने से वो चीज़ हुआ। तो इसलिए करके टेक्नोलॉजी फियर जो है वो आपको ख़त्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जो है वो तो खैर बढ़ेगा ही, जब सब चीज़ आप सीखिएगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आना ही आना है। और ये स्किल टेम्पररी नहीं। देखिए, आप जो है सब सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिजिक्स पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, बायोलॉजी पढ़ लिए, है ना, हिस्ट्री पढ़ लिए, ज्योग्राफी पढ़ लिए, कितना सारा चीज़ पढ़े। यानी आप टेंथ मोटा मोटी 10th तक तो सब सब्जेक्ट आपने पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसा सब्जेक्ट है और ये जो कंप्यूटर साइंस को आप शुरू से ही क्या किए, आप इग्नोर करते गए, छोड़ते गए, और लास्ट में जो है फिर जब आप देखिएगा कि आप जब ऑफिशियल वर्क या कुछ भी करिएगा तो वहाँ पर ये हर जगह काम रहता ही रहता है। मतलब जो है ये पूरा स्किल जो है होल लाइफ टाइम, यानी जब तक आप जीवित है समझिए तब तक ये आपको यूज होने वाला है। ठीक है, अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, जो आपके पास जो है स्मार्टफोन है, वो पाम टॉप है, वो भी तो कंप्यूटर का ही छोटा रूप है। तो आप यूज कर रहे हैं, बहुत लोग जो है उसको जो देखिएगा कि जो कम पढ़ा लिखा है वो भी उसको फटाफट क्या करता है, यूज कर लेता है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही सब चीज़ हो जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखिए, कम समय में प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होता है, तो कंप्यूटर कोर्स की खास बात इसको आप कह सकते हैं कि कम अवधि में स्किल मिलती है। जैसे कि इसका तो सब लेवल का कोर्स होता है, जैसे आपके पास बहुत कम टाइम है तो शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोग्राम कीजिए। शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन क्या होगा, जैसे डीसीए, पहले डीसीए चलता था मान लीजिए 6 मंथ में, अभी भी चलता है, अब अलग अलग कोर्स लेवल पे होता है। हम लोग उसको 3 मंथ्स में 90 डेज में ख़त्म कर देते हैं। और 90 डेज में कंप्लीट रूप से ख़त्म करने का मतलब अच्छे से आप सीख जाइएगा इस तरह से। और टाइम दीजिएगा तो 1 ईयर का है, जैसे एडीसीए है, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग है, एडीआईटी है ना। और ऊपर जाइएगा तो फिर आप पीजीडीसीए करिएगा, बैचलर कोर्स करिएगा, जैसे बीसीए करिएगा, एमसीए करिएगा, एमटेक करिएगा।
तो ये सब अलग अलग लेवल पे बहुत सारा कोर्स है। तो बाकी शुरुआत करने के लिए आप अपने समय के अनुसार और अपने चॉइस के अनुसार आप पढ़ सकते हैं कुछ भी। इसके बाद देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इसमें मिलेगा काम करने के लिए, और तुरंत आपको जॉब रेडी बना देता है। जॉब रेडी कहने का मतलब, जब ये सब स्किल आपके अंदर रहेगा तो बहुत ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा। साइड ऑप्शन एक बैकअप लेकर के चलिए। जिंदगी भर तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस करते ही रह गए हैं, लेकिन साइड में नहीं लेकर के चलिएगा तो बहुत दिक्कत भी हो सकता है। तो इसलिए स्किल को आप इग्नोर मत करके चलिए, ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। इसलिए 10th या 10+2 के बाद गैप लेने के बजाय जो कंप्यूटर कोर्स है ये करना आपके लिए क्या होगा, बेहतर निर्णय होगा, और सबसे बेस्ट डिसीजन आपके लाइफ में ये रहने वाला है। कुल मिलाकर के जो है निष्कर्ष, जो कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि 10th और 10+2 के बाद समय बर्बाद करने के बजाय यदि छात्र कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं तो वे क्या करेंगे, कैरियर सिक्योर कर सकते हैं, जल्दी जॉब पा सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए, डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ सकते हैं, और आज का समय स्किल बेस्ड एजुकेशन का है। इसलिए हर छात्र को 10वीं या 12वीं के बाद क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर कोर्स जो है वो अवश्य करना चाहेगा। तो अब इस तरह से देखिए, हम सब बात तो आपको बता दिए, अब इसमें करना क्या है अब उसको भी हम बताते हैं कैसे क्या करना। आप इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। आप जिस लेवल पे हैं, जहां है वहां आप लोकल किसी भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आपके अगल बगल में कोई साधन नहीं है, तब उसके लिए उस सिचुएशन में हम लोग जो है, हम लोग का ऑफलाइन का तो सारा है ही सब चीज़, लेकिन अगर आपके अगल बगल में कोई भी साधन नहीं है जिससे कि आपका काम हो जाए, तब आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है चार्ल्स बेबेज ऑनलाइन क्लासेज ऐप। ये हमारा ऐप है, जिस पे आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से ऐप के अंदर जो है हमारा सारा कोर्स अलग अलग आपको दिखेगा। समय समय पर उसका फी जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है, किसी का बढ़ता है किसी का घटता है। बढ़ता तो नहीं है, करीब करीब घटिए जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप से देखना चाहेंगे तो सेम, अगर आप कोर्स को ज्वाइन किए एप्लीकेशन से तो charlesbabbage.in से जब आप लॉगिन करेंगे तो अपने ही मोबाइल नंबर से आप जब लॉगिन करेंगे तो जो कोर्स आप एप्लीकेशन से लिए हैं वही आपका charlesbabbage.in पर भी आपका दिख जाएगा। क्योंकि दोनों को हम लोग क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेट कर दिए हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है charlesbabbage.in जो हमारा एप्लीकेशन, ये वाला जो है चार्ल्स बेबेज ऑनलाइन क्लासेज ऐप और charlesbabbage.in, ये वेबसाइट को दोनों को क्या कर दिया है, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है, दोनों को जोड़ दिए हैं। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि एक जगह कोई भी लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे वो यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। लैपटॉप पर देखना है तो यहाँ से आइए, स्मार्टफोन से क्लास ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आइए। और सबसे खास चीज़ इसमें हम लोग क्या दिए हैं कि जो भी कोर्स, चूँकि हम लोग का शुरू से ही मतलब पॉलिसी रहा, चाहे आप ऑफलाइन में लीजिए या ऑनलाइन में, कि जो कोर्स का जो वैलिडिटी रहेगा, है ना, वैलिडिटी जो रहेगा वो रहेगा आपको लाइफ टाइम रहेगा। ये हम लोग जो है, ये कोई भी कोर्स आप लेते हैं तो इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा। इतना ही नहीं, लाइफ टाइम तो रहबे करेगा, प्लस इसमें हम लोग जो है फ्यूचर अपडेट, ठीक है, फ्यूचर अपडेट जो है वो आपको बिल्कुल फ्री रहेगा, है ना। फ्यूचर अपडेट फ्री रहेगा, दैट मीन्स कि आगे मान लीजिए और भी कुछ इम्प्रूव हुआ तो आपके कोर्स में और भी हम नया अपग्रेड किए, चाहे ऑफलाइन में किए या फिर ऑनलाइन में किए। तो ऑफलाइन में किए, अभी जैसे ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में भी अपग्रेड करेंगे। तो जो भी छात्र जब भी इसमें जुड़ेगा तो उसके लिए हमेशा वो चीज़ फ्यूचर में अपडेटेड मिलता रहेगा, और इसका क्वालिटी को हम लगातार उसके अंदर, जैसे अभी देखिए एआई अब आ गया है, तो हम लोग सभी एआई से रिलेटेड जो टूल्स होगा उसमें हम लोग हर कोर्स में उसमें ऐड करेंगे, उसमें सिखाएंगे, है ना, कैसे आपको यूज करना है। तो जिस लेवल पे, चूँकि बहुत सारा ऐसा भी कोर्सेज हमारे पास होता है जो कि ऑफलाइन में, मान लीजिए मेरे पास
ऑफलाइन में उसका टाइम भी नहीं हो पाता है, और उसमें मान जैसे कुछ कोर्स है उसमें कम ही बच्चे आए, तो उसमें अकेले हम किसी को पार्टिकुलर एक दो स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो कर सकते हैं ना। तो ऑनलाइन में क्या होगा कि लेक्चर हम उसमें अपलोड करते जाएंगे, जब भी टाइम मिलेगा डेली हम लोग उसको अपग्रेड करते जाएंगे। अब प्लस वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा, तो आपके एप्लीकेशन से वो कोर्स कभी भी एक्सपायर्ड नहीं होने वाला है। आमतौर पर देखिएगा, कोई भी किसी भी जगह का आप कोर्स लीजिए तो मैक्सिमम जगह वैलिडिटी रहेगा 6 मंथ, 1 ईयर, इस तरह से रहेगा। लेकिन हम लोग का जो वैलिडिटी रहेगा वो लाइफ टाइम रहेगा। तो इससे आप जितने बार चाहें उतने बार आप देख सकते हैं, और उसको आप अपग्रेड कर करके भी, अपग्रेड तो करेंगे ही, और आप उसको सीखते रहिएगा। ठीक है। तो जब भी आप ज्वाइन करें, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें कंटेंट में जाइए, और कुछ लेक्चर्स हम लोग जो है वो अनलॉक अवस्था में रहेगा, वहाँ पर आप उसको देखेंगे। बाकी फुल एक्सेस लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको शुरू से लेकर के अंतिम तक, जैसे हमारा पहले का भी जो क्लासेज जो चल रहा है वो भी आपको मिलेगा, और फिर नया जो अपडेट करेंगे वो भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में आप लिखिए, और हम लोग उसके कमेंट का भी जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।